हाँ, हाँ तो बॉस, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी मिशन पर। जो लोग एक झकझोर तैयारी में लगे हुए या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो, करंट अफेयर को लेकर आज सारे डाउट आपके फाइनली क्लियर हो जाएंगे, सारे। ठीक है, करंट अफेयर को तोड़ मरोड़ निचोड़ देंगे, पूरी तरीके से उसे क्रैक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यूपीएससी आपका क्रैक होगा। कई सारे आपके मन में कन्फ्यूजन है कि 2 घंटे में करंट बहुत बड़ा है, 2 घंटे में चीज़ें नहीं हो पाती है, तो कैसे करें? हम 4 घंटे भी दे देते हैं तो एक संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन नहीं हमें मिलता है कि यार 4-5 घंटे दे रहे हैं, फिर भी लग रहा है कि करंट कहीं न कहीं अधूरा है। वहीं पर जो हमारे वर्किंग एस्पिरेंट हैं, हमारी हाउसवाइफ सिस्टर्स हैं, उन्हें 1 घंटा ही मिल पाता है मुश्किल से, तो 1 घंटे में करंट कैसे करें? और 1 घंटा भी यदि मिले तो हम करंट में कौन-सी चीज़ें हमें करना ही है, वो बता दो कि वो हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा 1 घंटे में केवल। हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ मीडियम के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कई सारे सोर्सेज़ से मैगज़ीन भी करनी है, एडिटोरियल भी करना है, डेली न्यूज़ भी करनी है, सनसेट टीवी, आरएस टीवी, योजना, कुरुक्षेत्र, इकोनॉमी सर्वे, बजट, कई सारी चीज़ें हैं। तो 2 घंटे में कैसे कवर करें बॉस, है ना? और फिर लास्ट में जाकर पूरे साल का, साल डेढ़ साल का करंट अफ़ेयर हम फिर लास्ट मोमेंट में कैसे रिवाइज़ करें? कैसे होगा जब 1 मंथ की मैगज़ीन हमें 1 महीना लग जाता है, वहीं पर इतनी सारी मैगज़ीन हम 1 दिन में कैसे करें? ठीक है? तो कहीं न कहीं कई सारे डाउट होंगे, कई सारे और भी जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो टाइम ना ज़ाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न आपके मन में होगा कि यूपीएससी में कौन-सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। अखबार हम पढ़ते हैं, अखबार में न्यूज़ फ़िल्टर करना पड़ता है, कौन-सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। ये भी कर ले, वो भी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, तो आपका जो हाल होता है वो इस तरीके का होता है, राइट है? न्यूज़ चैनल देखते तो इस तरीके का, ठीक है? और सबसे बड़ा झूठ, ठीक है? आपको क्या लगता है कि यूपीएससी चीटिंग कर रहा है आपसे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार की बात है कि टेलीग्राम पर वीसी हो रही थी, कब हो रही थी? यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था और टेलीग्राम पर वीसी हो रही थी। मेरे चैनल पर नहीं, किसी और चैनल पर, यहाँ पे मैं नाम लेने से बचूँगा। वहाँ पर कई ज्ञानी-विज्ञानी लोग आए थे और अपने-अपने ओपिनियन सजेशन दे रहे थे, ठीक है? आपके सीनियर, ठीक है? बोल सकते हैं। वो ये दे रहे थे कि ये क्वेश्चन पिछले 3 साल के करंट से आया है, ये क्वेश्चन पिछले 4 साल से करंट आया है। तो वो फ्रेशर को बोल रहे थे, फ्रेशर को क्या दे रहे थे? सजेशन दे रहे थे, गाइड कर रहे थे उन्हें कि तुम लोग 3 से 4 साल का करंट कर लो, ठीक है? आपने 3 से 4 साल बाद यूपीएससी देना है, तो अभी से करंट करना शुरू कर दो। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है, तो हकीकत क्या है? सच्चाई क्या है बॉस? तो सच्चाई ये है कि देखो, यूपीएससी पहली बात तो करंट से क्वेश्चंस डायनामिक पूछ रहा है ना? यदि वो 3 साल में कौन-सा टॉपिक था करंट में, तो क्वेश्चन वहाँ से नहीं आ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है उसके स्टैटिक से, जो आपकी बुक में है। यदि आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत है, तो वो क्वेश्चन आप ले जाओगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि 3 और 4 साल पहले जो न्यूज़ रही है, वो आपकी बुक में आ चुकी है, आपके नोट्स में ऐड हो चुकी है। बशर्ते ये है कि आपका जो मटेरियल है अपडेट होना चाहिए। ठीक है? जो एडिशंस न्यू आते हैं बुक्स के, ठीक है? उसमें क्या-क्या चेंजेस हुए वो आपके पास होने चाहिए। वैल्यू एडेड मटेरियल आपके पास होना चाहिए। जो कुछ चेंजेस हुए केवल वही आपने नया पढ़ने की ज़रूरत होती है। अब यदि एक क्वेश्चन पिछले 3 साल के करंट से आ भी गया, तो एक क्वेश्चन के लिए क्या हम पूरे साल का करंट अफेयर पढ़ेंगे? ये मूर्खता होगी आपकी, गधा मेहनत होगी। है ना? यदि उतनी मेहनत 1 साल का करंट अफेयर पढ़ने में जितनी मेहनत लगती है, उतना हार्ड वर्क यदि हम किसी और सोर्सेस पर करें, तो हो सकता है कि वहाँ से चीज़ें ज़्यादा निकले। इसे बोलते हैं वेटेज बैलेंसिंग अप्रोच, ठीक है? कि जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा समय दो। तो बेतुकी की बातों से बचे, ऐसी विशेष से आप बच के रहना बॉस। ठीक है? देन कुछ इस तरीके का भी मिलता है कि हम केबीसी चल रहे हैं, कौन से क्विज़ चल रहे हैं, ठीक है? और वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर आप किसी क्वेश्चंस का सवाल नहीं दे पा रहे हो, जबकि आपको लगता है कि आपने सब कुछ पढ़ा है और आपको लग रहा है, "अरे यार! मैंने इतना कुछ पढ़ा, इसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ।" देखो, यूपीएससी के क्वेश्चंस अलग होते हैं और दूसरे जो दूसरी एग्ज़ाम्स होती है या कुछ और होता है लाइक केबीसी, तो उनका लेवल अलग होता है। यदि आप नहीं दे पा रहे हो आंसर, तो दिक्कत लेने की बात नहीं है, वहाँ पर टेंशन आप ना लीजिए, ठीक है? एक और बात बताता हूँ मैं, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जाना-माना, ठीक है? आप भी उससे टच में रहे होंगे और उससे कइयों ने सब्सक्रिप्शन भी ली होंगी या उसकी बुक्स भी ली होगी, ठीक है? काफ़ी सारे एड्स भी आते हैं। उस इंस्टीट्यूट का मैं नाम लेने से यहाँ पर बचूँगा। वे क्या करते हैं, ठीक है? उनसे जुड़े हुए जो मेंबर्स थे, ठीक है? एक पर्सन है, उनसे मेरी मुलाकात हुई, कॉल आया उनका मेरे पास कि सर मु जो मैं वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे यद कमीशंस मिलेगा यदि कुछ एस्पिरेंट में उनकी कोचिंग में जोड़ देता हूँ तो।
ठीक है। हालांकि मैंने नंबर नहीं दिए, ठीक है, मेरे पास जिन भी एस्पिरेंट्स के नंबर है मैंने नहीं दिए। तो मैंने उनसे पूछा, काफ़ी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके का होता है कि हम एस्पिरेंट को जोड़ने के लिए उन पर कॉल्स पे बात करते हैं और उनसे उनको फ्री क्विज में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं। वहाँ पर हम क्वेश्चंस इस तरीके से बनाते हैं कि वो एक भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए। इस तरीके से हम क्वेश्चंस बनाता है, और होता भी वही है कि वो सारे आंसर गलत देते हैं। इक्का दुक्का या तिक्का कुछ कौन सा क्वेश्चन उनका राइट हो जाता है तुक्के से, और उस बेस पर हम उन्हें बताते हैं कि आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है, आप यदि हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी इस वे में हो जाएगी कि आप ये सारे आंसर ठीक कर पाओगे। तो इस तरीके से हम उन्हें बहलाते हैं, फुसलाते हैं, इस तरीके की उन्होंने बात कही। मैंने कहा बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके का भी होता है, तो इन ऐसी कोचिंग से आप बच के रहो। मैं ये नहीं कहता सारी कोचिंग्स ऐसी हैं, ठीक है, सारी नहीं है, ये मैं ये भी नहीं कहता कि सारी कोचिंग अच्छी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच के रहो बॉस। तो वापस से करंट पे हम आते हैं। अब देखिए 20 दिन में करंट, ठीक है, 20 दिन में यदि आपने करंट करना है तो वो हो सकता है। तो आपकी कुछ फीलिंग इस तरीके की होगी, है ना, कैसी होगी, ये वाली। तो अब आते हैं कि कितना करना है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एक एक चीज को आप यहाँ पर समझिएगा। पहला कि आपने करना कितना है। मोटा मोटा मैं कहूँ तो आपने 2 घंटा देना है। जिनके पास 10 से 12 घंटे, उन्हें 2 घंटे करंट को देना है। जिनके पास 8 घंटे ही हैं तो वो 1 घंटा ही करंट को दे, है ना। 1 घंटे में क्या क्या करना है वो मैं उन्हें बताऊंगा। जो हमारे वर्किंग हाउस वाइफ सिस्टर है उनके लिए थोड़ा आगे मैं बताऊंगा। हाँ, तो जो फुल टाइमर है उनको 2 घंटे देना है बैलेंसिंग अप्रोच के साथ। बैलेंसिंग अप्रोच का मतलब यहाँ पर ये है, देखो यार 2 घंटे ही आपके पास है और कई सारी न्यूज़ है। 2 घंटे में जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनमें से जो जो होती है ठीक है, जो नहीं होती है गोली मारो, फटाओ, फाड़ के फेंको, ठीक है। यदि मैं 5 चीज़ें आपने करने को बोल रहा हूँ और 2 घंटे में आपसे 3 ही चीज़ें हुई है, 2 चीज़ें नहीं हुई है, तो उन्हें फेंको। अब ये नहीं अगले दिन फिर आप जो 2 चीज़ें छूटी हुई थी वो भी करने की कोशिश करो। तो ऐसे में जब आपसे 2 घंटे में 3 ही नहीं हो रही है तो अगले दिन 2 घंटे में पहले की उसी दिन की कहाँ से कर लोगे। तीसरी बात ये कि मैं 2 घंटे उतनी ही चीज़ बताऊंगा जितनी आपसे हो पाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ बता दूंगा, नहीं, 2 घंटे में आप आसानी से कर ले जाओगे और पूरी चीज़ें, और आपने संतुष्टि भी मिलेगी कि हाँ करंट चल रहा है। एक और बात ये कि आप जो 2 घंटे में करंट कर रहे हो, ठीक है, तो 2 घंटे आप जो भी करंट कर रहे हो अच्छे से करो, ठीक, ऐसा नहीं। अब चूंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा है और 2 घंटे आप करंट को लेकर बैठ रहे हो तो आपका ध्यान कंसंट्रेशन वहीं पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 मिनट ध्यान कहाँ जा रहा है ना। और हाँ, शुरुआत में आपका ये भी हो सकता है कि शुरुआत में आपका ज़्यादा कुछ समय लगे। जैसे मैं 2 घंटे बोल रहा हूँ तो शुरुआत में कुछ चीज़ें आपकी छूटे, क्योंकि थोड़ी सी रिदम आने में 10 से 15 दिन लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान लें, ठीक है। आपने 2 दिन करा, 3 दिन करा और बोला अरे यार सर ने जो बोला था वो तो 2 घंटे में हो ही नहीं रहा है, सर भी झूठ बोल कर चले गए। नहीं, चीज़ें होगी, है ना। यदि आप फ्रेशर्स हैं तो आपने समय लगेगा, लेकिन आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपने समय नहीं लगेगा, 2 घंटे में चीज़ें आसानी से हो जाएगी। तो 15 दिन का समय खुद को दीजिए, 15 दिन तक धीरे धीरे वो समय कम होगा, है ना। आपने कोशिश करना है 2 घंटे में हो, 2 घंटे में नहीं हुआ, 2 घंटे में 5 में से 3 चीज़ें ही हुई है, ठीक है 3 चीज़ें लो। फिर अगले दिन आप वापस से ट्राई करो, जो पहले दिन की चीज़ें छूटी हुई उन्हें छूटा रहने दो, ठीक है। अगले दिन फिर से ट्राई करो, अगले दिन वापस से उस दिन की 5 वापस से चीज़ें लो, फिर ट्राई करो कि ये 5 चीज़ें आज मुझे करनी है। हो सकता हो कि 5 नहीं सही, कल 3 हुई थी, आज 3.5 हो जाए। इस तरीके से धीरे धीरे आपका क्या होगा, कवर होता चला जाएगा समय। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब जो करंट है, देखो यहाँ पर यदि मैं कहूँ तो आपने केवल और केवल 1.5 साल का करंट करना है, सफिशिएंट होता है इतना। 1.5 साल का करंट, यदि 2024 में आपकी एग्जाम है तो 1 साल पहले से आपने करने लग जाना है। यानी 2024 में प्रीलिम्स से आपका, तो जनवरी 2023 से आपने करना है, जनवरी से, ठीक है। ये एक मोटा मोटा है कि यहाँ से आपने करना शुरू करने से चाहिए, इससे पहले नहीं करना चाहिए करंट, ठीक है। अगर कोई 2-3 साल पहले से कर रहा है उसके लिए मैं सब बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बट लास्ट 2 ईयर का करंट करना है, लेकिन वो किस तरीके से करना है वो मैं बताऊंगा। कि 2022 का भी करना है आपने करंट, लेकिन किस तरीके से करना है आगे मैं बताऊंगा। 2021 का नहीं करना है। यदि 2024 की आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, यदि आप 24 की दे रहे हैं तो आपने 23 का तो पूरा करंट करना है, लेकिन 22 का आपने प्योर करंट ही करना है, पूरा करंट नहीं करना है। वो चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ,
यदि अब 2024 में आपने एग्ज़ाम देना है, मान लो जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, है ना? और आप सोचो अरे यार जनवरी, फरवरी, मार्च तो चल गया, अब ये करंट मैं कहाँ से करूँगा? नहीं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट होता है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो आपका एडिटोरियल है, ठीक है? एडिटोरियल ये जो सन है ये आप मानो 2023, ठीक है? ये 2023 है और ये 2024, यानी आपने जो एडिटोरियल करना है, ठीक है? वो आपने अगस्त 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक का करना है। इतना तो करना ही है कम से कम, ठीक है? अगस्त या फिर आप अक्टूबर से भी शुरू करते हो, सफिशिएंट है। अक्टूबर 2023 से कम जुलाई 2024 तक का इतना तो करना ही है। यानी अगस्त से अक्टूबर के बीच आपने एडिटोरियल करना शुरू कर देना, और कहाँ तक करना है? जुलाई से अगस्त तक। अब ये डिपेंड करता है आपकी एग्ज़ाम कब है ना? या यदि आपकी सितंबर में एग्ज़ाम है, तो आप जुलाई तक के एडिटोरियल आपने करने हैं, ठीक है? क्योंकि 1 महीना क्या होता है पेपर बनने में, वो वाला समय लगता है, तो वो एडिटोरियल तो आपके काम में नहीं रहेंगे, है ना? ये यदि आपकी एग्ज़ाम अक्टूबर में है, तो आपने अगस्त तक का करना पड़ेगा, ठीक है? हो सकता है यदि मंथ के लास्ट में हो, तो आपने सितंबर का भी करना पड़ जाए, तो एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है। एडिटोरियल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये बात समझ में आई कि एडिटोरियल है आपने अगस्त से अक्टूबर के बीच 2023 में शुरू कर देना है, वहीं से जुलाई अगस्त 2024 तक आपने चलाना है। वहीं पर सनसेट टीवी, आप सनसेट टीवी में आरएस टीवी भी है, ठीक है? और सनसेट टीवी ये आपने कब से शुरू करना है? ये भी अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच आपने शुरू कर देना है, और चलाना कब तक है? जुलाई 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक, ठीक है? वहाँ तक आपने चलाना है। योजना कुरुक्षेत्र की यदि यहाँ पर हम बात करें, तो ये अप्रैल से शुरू कर देना है 2023 से। यदि आपने अभी भी शुरू नहीं की है जनवरी की, तो फरवरी से आप शुरू कर सकते हो। कम से कम आपने अप्रैल से तो योजना कुरुक्षेत्र शुरू कर ही देना है, ये तो करना ही है। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपने करना ही है, कुछ भी कर लो, ठीक है? अप्रैल से जून के बीच आपने शुरू कर देनी है योजना कुरुक्षेत्र। अप्रैल की छूट गई, ठीक है, मई से कर दो, मई की छूट गई तो जून से कर लो, लेकिन आप जुलाई से कर रहे हो तो फिर थोड़ा-सा लेट हो चुके हो आप, है ना? तो अप्रैल, मई या जून से आप योजना कुरुक्षेत्र पढ़ना शुरू कर सकते हो। अप्रैल की छूट गई है, छूटने दो, मई की पकड़ लो, मई की छूट गई, ठीक है, जून की पकड़ लो, ठीक है? इस तरीके से। और कहाँ तक की पढ़नी है? जुलाई, अगस्त तक, अगले साल तक की, ठीक है? 2024। वहीं पर यदि करंट अफेयर की अब मैं बात करूँ, जो डेली न्यूज़ आपकी आती है, वो यदि आपने जनवरी की कुछ समझ में नहीं आई, आपने आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। फरवरी की आपने कुछ समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। मार्च की आप पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 महीने आपने करंट न्यूज़ पढ़ते-पढ़ते हो गए हैं। तो अब क्या होगा? अब आपकी रिदम बन चुकी है, चीज़ों को आप समझने लगे हो, तो अप्रैल से आपका शुरू हो जाएगा। और जो आपका करंट अफेयर चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है, वो अप्रैल 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक का ही होता है, ठीक है? तो यदि जनवरी, फरवरी, मार्च में आपने करंट समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आप ये अप्रैल से भी आपकी करंट पर अच्छी पकड़ हो जाती है, तो वहीं का करंट आपका काम का होता है। ये अप्रैल भी नहीं है, तो मई से भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप करंट पढ़ना शुरू कर दो। यदि समझ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो करंट अभी आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना अप्रैल और मई से शुरू होगा। तो ये चीज़ समझ में आई। ये वो चीज़ें हैं जो आपने करनी ही है, यानी जो जो आपका एडिटोरियल है वो अगस्त अक्टूबर से आपने शुरू कर देना है 2023 से, और 2024 तक ले जाना है जुलाई अगस्त तक। वहीं पर सनसेट टीवी, आरएस टीवी 2023 अगस्त अक्टूबर के बीच से शुरू कर देना और जुलाई अगस्त 2024 तक ले जाना है। योजना कुरुक्षेत्र अप्रैल जून से जुलाई अगस्त तक 2024 तक, ठीक है? और करंट अफेयर अप्रैल मई 2023 से जुलाई अगस्त 2024 तक आपने ले जानी है। वहीं पर इकोनॉमी और सर्वे, ठीक है? इकोनॉमी सर्वे और बजट, ये कब का करना है? यदि आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने 2024 का ही इकोनॉमी सर्वे बजट करना है, इस साल का नहीं करना है। इस साल का वे करेंगे जो 2023 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, उन्हें इकोनॉमी सर्वे बजट करना है। यानी आप जिस ईयर एग्जाम दे रहे हैं, उसी साल का आपने इकोनॉमी सर्वे और बजट करना है। तो ये बात हो गई कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब 2 घंटे आपके पास है, ठीक है? तो 2 घंटे में क्या क्या आपने करना है? 2 घंटे को 4 भागों में आपने बांटना है, यानी 4 स्लॉट आपने कंप्लीट करने हैं 2 घंटे में, यानी 4 चीज़ें आपने करनी है। क्या क्या? पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट और चौथा स्लॉट, ठीक है? यदि मैं कहूँ जो आपका पहला स्लॉट रहेगा वो एडिटोरियल का होगा, जो आपने डेली 20 से 30 मिनट देना है, ठीक है? वहीं पर सेकेंड स्लॉट होगा आरएसटी योजना कुरुक्षेत्र का होगा, जो 20 से 30 मिनट देना है, तो यहाँ पर आपका 1 घंटा हो जाएगा। थर्ड स्लॉट होगा आपने करंट अफेयर मैगजीन को देना है, ठीक है? ये भी आपने 30 मिनट देना है, ठीक है? तो ये आपका हो गया थर्ड स्लॉट। वहीं पर जो आपका फोर्थ स्लॉट होगा वो डेली न्यूज़ को देना है, ठीक है? ये भी 30 मिनट का हो गया। तो 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, कितने हो गए? 2 घंटे हो गए, है ना? वहीं पर
यदि मैं हाउसवाइफ और जो वर्किंग एस्पिरेंट है उनका कहूँ तो उन्हें 2 स्लॉट ही करने, एक तो पहला स्लॉट एडिटोरियल का और जो आपका थर्ड स्लॉट है करंट अफेयर मंथली मैगजीन का। ये 2 चीज़ें आप कर लोगे, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ये उनके लिए ही हैं जिन्हें टाइम बहुत कम मिल पाता है, ठीक है? और वो कोशिश करते हैं कि चीज़ें हो सके तो हमसे बेस्ट निकल पाए, ठीक है? अब यहाँ पर ये नहीं है कि आप फुल टाइमर हो और फिर भी कोशिश करो कि यार 1 घंटे में हो रही है तो 2 घंटा क्यों होते हैं? देखो 2 घंटा करोगे चीज़ें आपकी और अच्छी निकलेगी, है ना? उनकी अब मजबूरी है वर्किंग और हाउसवाइफ सिस्टर्स की, तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा समझिएगा। हाँ, तो 2 घंटा है, 4 स्लॉट है, पहला स्लॉट आपका एडिटोरियल है, डेली आपने 20 से 30 मिनट देना है और ये 1 मंथ तक आपने करना है। ये 1 मंथ का आपने मैं प्लान बता रहा हूँ, वही 1 मंथ का प्लान आपने हर मंथ पर अप्लाई करते हुए चलना है, ठीक है? तो 20 से 30 मिनट आपने एडिटोरियल को दिए डेली पहले स्लॉट में। सेकंड स्लॉट में आपने आरएसटीवी करना है 8 दिन, ठीक है? 8 दिन करना है आपने आरएसटीवी। समझ में आ गई बात? वहीं पर फिर अगले 4 दिन आपने योजना करना है। अगले 4 दिन आपने कुरुक्षेत्र करना है। यहाँ पर आपके 16 दिन हो गए, ठीक है? फिर 14 दिन जो आपके बचेंगे, उन 14 दिन में आपने आरएसटीवी योजना कुरुक्षेत्र का रिवीजन करना है। इस तरीके से आपके 30 दिन सेकेंड स्लॉट के निकालने हैं। समझ में आ गई बात? आरएसटीवी आपने 8 दिन करना है। आरएसटीवी में सनसेट टीवी भी है और आरएसटीवी भी है, दोनों चीज़ें, ठीक है? इन 8 दिन में 8 आर्टिकल करने हैं। एक दिन एक आर्टिकल, यानी आपने टोटल आरएसटी और संसद की मिलाकर 8 आर्टिकल करने हैं, ठीक है? योजना कुरुक्षेत्र 4-4 दिन में खत्म करनी है। यहाँ पर आपके 16 दिन हो जाएंगे और अगले जो 14 दिन आपके बचते हैं महीने में से, उन 14 दिन में आपने आरएसटी योजना कुरुक्षेत्र की रिवीजन करना है। तो ये आपके यहाँ पर 30 दिन हो जाएंगे। थर्ड स्लॉट लेते हैं। थर्ड स्लॉट में आपने करंट अफेयर की मंथली मैगजीन करनी है। मंथली मैगजीन आपने 15 दिन में खत्म करनी है। अब एक दिन का टारगेट आप कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपकी जो पेजेस है मंथली मैगजीन के वो 150 पेजेस है, ठीक है? और आपने 15 दिन में ख़त्म करनी है, तो इसे 15 से डिवाइड कर दो, ठीक है? यानी 10 पेजेस आपने डेली पढ़ने पड़ेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप किसी बुक्स पर भी अप्लाई कर सकते हो कि एक बुक को यदि मुझे इतने दिन में ख़त्म करना, इसके पेजेस टोटल कितने, ठीक है? तो जितने दिन में ख़त्म करना है उससे जो बुक के टोटल पेजेस है उसमें आप डिवाइड कर दो, तो आपके एक दिन के पेजेस निकल जाएंगे कि एक दिन में आपने कितना पढ़ना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं 15 दिन बता रहा हूँ, हो सकता है 16-17 दिन भी लग जाए, लेकिन आपने चलना 15 दिन के अकॉर्डिंग है, तब जाकर आपकी जो मैगजीन होगी 16-17-18 दिन में खत्म होगी, ठीक है? अभी हम 15 दिन मानकर चलते हैं। देन अगले 10 दिन में आपने मैगजीन का रिविजन करना है, ठीक है? देन आपके पास जो 5 दिन बचेंगे, उन 5 दिनों में जो मैगजीन में आपने टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आए हैं या थोड़े से आपने लग रहा है कि एक बार और पढ़ना चाहिए, तो वो मोटे मोटे तौर पर आप मैगजीन की थर्ड रीडिंग लेंगे। इस तरीके से वही टॉपिक जो आपने समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है? और 5 दिन में पूरी मैगजीन की भी हो जाती है। वैसे सरसरी निगाह से यदि आप करोगे तो हो जाएगा, लेकिन अभी फ्रेशर्स के लिए नहीं होगा, तो आप जो मैं बता रहा हूँ वो कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर मैंने 3 रीडिंग बोली है। यदि आपकी 2 रीडिंग भी हो जाती है तो सफिशिएंट है, 1.5 रीडिंग भी हो जाती है तो सफिशिएंट है, लेकिन आपने कोशिश करना है 2 रीडिंग कम से कम होनी चाहिए, ठीक है? फर्स्ट स्लॉट में आपने डेली न्यूज़ करना है। जो डेली न्यूज़ आपकी आती है अखबार से नहीं, न्यूज़पेपर से नहीं, वो मैं बताऊंगा, सोर्सेस में बताऊंगा कहाँ से क्या करना है, ठीक है? अभी क्या कितना करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट स्लॉट आपने 30 मिनट करना है, डेली न्यूज़ करना है 30 मिनट तक, ठीक है? और वो 30 दिन तक करना है, ठीक है? अब बैकलॉग की सिचुएशन, ठीक है? हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है? तो आपकी उस दिन की न्यूज़ छूट गई, तो छूटने दो। उस दिन की छूट गई है तो अगले दिन आपने नहीं करना है, छूट गई छूटने दो, वो करंट अफेयर की मैगजीन से हो जाएगी। अब आपकी तबीयत खराब हो गई तो करंट अफेयर का भी 1-2 दिन आपका लेट हो जाएगा, तो 15 की जगह 18 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी मैगजीन। क्या दिक्कत है ना? वहीं पर यदि आपका एडिटोरियल नहीं हो पाया तो छोड़ दो, उस दिन नहीं हो पाया छोड़ दो, ये नहीं अगले दिन आप 2 एडिटोरियल लेके बैठ गए, है ना? नहीं करना है। वहीं पर आपका आरएसटीवी 8 दिन में नहीं हुआ, 10 दिन में हुआ तो ठीक है, हमारे पास 14 दिन एक्स्ट्रा है रिवीजन के लिए, तो हो सकता है कि रिवीजन हमारा थोड़ा कम हो पाए, लेकिन चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो ये सब समझ में आया। वहीं पर जो हमारे वर्किंग एस्पिरेंट है, हाउसवाइफ सिस्टर्स है, उनके लिए 1 घंटे में दोनों चीज़ें करनी है, ठीक है? आधा घंटा आपने एडिटोरियल करना है और आधा घंटा आपने करंट अफेयर की मैगजीन करना है। चीज़ें समझ में आए?
आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस, देखो सोर्सेस यदि मैं बताऊं, ठीक है, सोर्सेस की बिल्कुल कमी नहीं है। पहले एक समय था जब सोर्सेस की कमी थी। अब सोर्सेस में कई सारे बोलते हैं न्यूज़पेपर आप कर लो तो सारी चीज़ें हो जाएगी, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि मैं सही बोलूँ तो ये ठीक भी है। न्यूज़पेपर में सब कुछ हो जाता है आपका, है ना, आपका एडिटोरियल हो जाता है उसमें, आपकी न्यूज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन योजना कुरुक्षेत्र आपने पढ़नी पड़ेगी, आपने RST भी करना पड़ेगा, ठीक है, आपने मंथली मैगजीन भी करनी पड़ेगी, और फिर एडिटोरियल से नोट्स बनाओ, करंट अफेयर के नोट्स बनाओ, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये क्या हो गया है कि आपका जो वे है थोड़ा सा लंबा हो चुका है। देखो पहले जब न्यूज़पेपर चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ट्रेंड में थे। अब न्यूज़पेपर ट्रेंड में नहीं है। क्यों? 2015 से हमने देखा कि करंट अफेयर का एक बाढ़ आ गई, बाढ़ सी आ गई। अब 40 से 30 क्वेश्चन आ गए एकदम से, अचानक टपक पड़े, सभी के हवा बक्के हो गए कि यार क्या करें। वहीं पर कोचिंग वालों का क्या चला दिमाग कि यार अब जो एस्पिरेंट की डिमांड रहेगी वो रहेगी करंट की, और जो करंट से 30-40 क्वेश्चन आ रहे हैं और न्यूज़पेपर से करना तो मुश्किल होगा, समय ज़्यादा जाएगा। तो क्यों ना, क्योंकि न्यूज़पेपर से तो फिल्टर करना पड़ेगी न्यूज़, उसमें भी समय जाएगा, तो क्यों ना कोचिंग वाले जो हम हैं वो मटेरियल निकालना शुरू कर दें, ठीक है। तो वहाँ पे वे आपने कैप्सूल्स देना शुरू कर दिया उन्होंने, बने बनाए। तो अब आप ही सोचिए कि जब आपको बने बनाए न्यूज़ फिल्टर्स होकर मिल रही है, आपने कुछ छटनी करने की जरूरत नहीं है, आपने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या वो चीज़ें करोगे? या जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो ज़्यादा नंबर ला सकता है जो उन कैप्सूल से कर रहा है वो, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कि करंट से आपने वो ज़्यादा क्वेश्चंस दे या आपने कम दे। हो सकता है कि यूपीएससी कभी 30 क्वेश्चंस बना दे तो कभी 5 क्वेश्चन से बनाए, और आप न्यूज़पेपर के साथ इतनी मेहनत करोगे और 5 क्वेश्चन से आए तो फिर। तो सिंपल सा फंडा है कि जो कोचिंग वाले मटेरियल दे रहे हैं काफ़ी छटा हुआ मटेरियल है, काफ़ी फिल्टर है, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो भी वही दिमाग लगाते हैं जो हम लगाते हैं, जो हम नोट्स बनाने वाले होते हैं, है ना। तो बेटर ये रहेगा कि हम न्यूज़पेपर की ओर ना भागे। अभी हम कोचिंग सोर्सेस पर जो कैप्सूल है वो हम भी मेहनत करेंगे, वो कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। अब सोर्सेस को आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, है ना। एंड नोट मेकिंग का भी मैं बताऊंगा, उसे भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी हो सकता है सेंसिटिव है थोड़ी सी, ठीक है, ऊपर नीचे इसमें हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। हम्म देखो, जो आपका एडिटोरियल है डेली आता है न्यूज़पेपर में भी, है ना। आप न्यूज़पेपर से भी कर सकते हो एडिटोरियल, कोई दिक्कत नहीं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो मैं पहले बता रहा हूँ। हिंदी वाले जाएंगे दृष्टि IAS की साइट पर, वहाँ से डेली एक एडिटोरियल कर लो। इंग्लिश मीडियम वाले भी चाहे तो दृष्टि IAS की साइट पर जा सकते हैं, वहाँ से डेली एक एडिटोरियल कर लेना है। संडे का ऑफ रहता है, संडे के दिन एडिटोरियल नहीं आता है तो उस दिन आपने एडिटोरियल का रिवाइज कर लेना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले चाहे तो इनसाइट से भी कर सकते हैं, ठीक है। बस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अब फिर से शुरू करते हैं। एडिटोरियल हिंदी वाले इंग्लिश वाले दृष्टि IAS की साइट पर जाएंगे, इंग्लिश वाले इनसाइट, फोरम, चहल, FT प्लस, नेक्स्ट IAS, इन साइट्स पर भी जा सकते हैं और एडिटोरियल डेली कर सकते हैं एक, है ना। और कई सारी साइट से, कई सारे यूट्यूब पर वीडियो एनालिसिस से, कई सारे कोचिंग वाले मटेरियल दे देते एडिटोरियल से, वहाँ से भी आप कर सकते हो। मैंने मेरा पर्सनल ओपिनियन दिया है, वहाँ से भी आप चीज़ें करोगे तो सफिशियंट है, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद RS TV के लिए देखो, मैं मेरा यदि पर्सनल ओपिनियन दूं तो आप दृष्टि IAS की साइट पे चल जाओ, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम वाले, वहाँ पर आपने, अब मैंने यहाँ पर आपने 8 आर्टिकल करने को कहा है, सनसेट TV प्लस RS TV दोनों के मिलाकर 8 आर्टिकल, है ना। हो सकता है कि ठीक है एक तरफ हम RS TV लिख देते हैं, एक तरफ हम संसद लिख देते हैं। हो सकता है RS TV के आप 6 आर्टिकल करो और संसद के 2, होने में ये भी हो सकता है आप 2 RS TV का कर लो और 6 संसद के, होने में ये भी हो सकता है कि आप 4 RS TV के कर लो और 4 संसद के कर लो, ठीक है। करने में होने में कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन चीज़ें किस तरीके से करनी है। देखो, दृष्टि IAS की साइट पर आप जाओगे तो आपने मिनिमम या मैक्सिमम कहो, पहले तो 8 से 9 आर्टिकल आते थे मंथली, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो 4 ही आर्टिकल आ रहे हैं, 3 से 4 आर्टिकल, या कभी कभी तो 2 आर्टिकल ही आते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने करना है दृष्टि IAS की साइट पर, मान लो आपने 4 आर्टिकल मिल गए, ठीक है, तो बचे 4 आर्टिकल, वो कहाँ से करने हैं, वो आप चले जाओ इनसाइट और इंडिया पर, ठीक है, वहाँ से कर लो बचे हुए 4 आर्टिकल, ठीक है, कौन से भी कर लो। इनसाइट पर आप देखोगे तो 40
60 आर्टिकल मिल जाएंगे, लेकिन करने हमें 8 ही है। अब ये देखिए, दृष्टि पर हम जाएंगे आर्टिकल कम पड़ रहे, और इनसाइट पर जा रहे आर्टिकल ज़्यादा है, तो अब करें क्या? करने तो हमें 8 ही है, 40 तो करने नहीं है ना, सिर्फ 4 करने, 8 करने, तो 4 यहाँ से कर लो, बाकी आपकी इच्छा से जो आपने लग रहे हो 4 आप इनसाइट से कर लो। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। हिंदी वाले क्या करेंगे? हिंदी वाले केवल दृष्टि की साइड से कर लो, बाकी के 4 आर्टिकल के लिए आप किसी भी साइट पर जाकर हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं, या फिर किसी भी यूट्यूब पर 4 आप वीडियो RS TV के दे सकते हैं। ठीक है, देश देशांतर, पर्सपेक्टिव, ठीक है, जो भी आते हैं 4। नहीं तो क्या होता है, देखो RS TV में वही मुद्दे आते हैं जो करंट में चर्चा में है ना, आपने पता चल जाएगा, और वो कहीं ना कहीं आपके मैगजीन में टच कर ही जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। 4 भी आप कर लोगे, RS TV के आर्टिकल सफिशियंट है। अगर आप इनसाइट के 4 आर्टिकल हिंदी इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, वहाँ से कर लीजिएगा, और नहीं भी करेंगे तो 4 आर्टिकल आपके सफिशियंट रहेंगे, इतना भी वो बोल देता हूँ, और कुछ। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अब आपने RS TV के 8 आर्टिकल करने हैं, तो आप या इनसाइट से कर सकते हैं, बाईजूस से कर सकते हैं, FT प्लस से कर सकते हैं, IS स्कोर, दृष्टि IS, या किसी साइट कौन सा भी वीडियो एनालिसिस कर सकते हैं, या कोचिंग वाले के नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई क्लियर। RS TV के केवल 8 आर्टिकल ही आपने करने हैं, 8 से ज़्यादा नहीं करने हैं। बाईजूस पर भी आपने कई सारे मिल जाएंगे एप्टीट्यूड, वहीं पर RS TV की आपने क्या मिल जाएंगे, इन साइट पर नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आप ये है कि पूरा यानी जो भी वीडियो में बताया सब कुछ तो नहीं, यहाँ पर आपने प्योर मटेरियल मिलेगा कैप्सूल वाला। तो ये चीजें हो गई। अब हम देखते हैं योजना। देखो, योजना के लिए यदि मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं, तो सबसे पहले जो ओरिजिनल मैगजीन होती है योजना की, वो पढ़नी है। अब मैंने दिए हैं आपको 4 दिन। ठीक है, याद आया कुछ? नहीं आया? ये देखिए, यहाँ पर मैंने RS TV के लिए 8 दिन बोले, 8 आर्टिकल मैंने बताया। योजना आपने 4 दिन में करनी है, वहीं पर कुरुक्षेत्र आपने 4 दिन में करनी है। योजना कुरुक्षेत्र को दोनों को 4-4 दिन दिए, वहीं पर 14 दिन आपने रिविजन के लिए दिए मैंने, सेकंड स्लॉट में 30-30 मिनट देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम योजना। योजना यदि हमें करनी है तो सबसे पहले ओरिजिनल मैगजीन आप डाउनलोड करो। ठीक है, आप वो टेलीग्राम से कर सकते हैं, आप वो इनमें से किसी भी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपने यदि मिलती है तो इस साइट को आप देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो और किसी साइट पर आपने मिले तो ठीक है, टेलीग्राम पर सर्च करके देख लीजिएगा कोचिंग वाले की कौन सी समरी। ठीक है, या फिर वीडियो में, ये चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं जो अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो आपने ओरिजिनल मैगजीन होनी चाहिए, हार्ड कॉपी। ठीक है, आप चाहो तो सॉफ्ट कॉपी से भी कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल होनी चाहिए सबसे पहले, वही आपने करनी है। अब मान लीजिए वो पूरी आपने मैगजीन नहीं करनी है, हो सकता है कि वो 60 पेज की हो, लेकिन आपने केवल हाफ ही करनी है। ठीक है, यानी आपने केवल शुरुआत के 25 से 30 पेजेस करने। ठीक है, 25 से 30 पेजेस, जिसमें जो ढेर सारे आर्टिकल होते हैं, आपका नंबर 1 आर्टिकल, नंबर 2 और नंबर 3, शुरुआत के 3 आर्टिकल आपके कंप्लीट हो जाए बस, बाकी योजना आपने नहीं पढ़नी है। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जो योजना होती है, शुरुआत के 3 आर्टिकल पढ़ लो बस, वो सफिशिएंट है, बाकी बात का जो भी कचरा है फेंक दो। ठीक है, जो आपके शुरुआत के 3 आर्टिकल होंगे, वो कुछ भी 25 से 30 पेजेस में हो जाते हैं, शुरुआत की ज़्यादा से ज़्यादा। शुरुआत के 25 से 30 पेजेस आपने पढ़ लिए, सफिशिएंट है, और वो 4 दिन में आसानी से, यदि आप 30-30 मिनट देंगे तो हो जाएंगे, यानी 2 घंटे। यदि 4 की जगह 6 दिन भी हो जाते तो ठीक है ना, 6 दिन, तो वहाँ पर आपके जो 14 दिन रिविजन को मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर थोड़े से कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन रिविजन कहाँ से करेंगे वो मैं सब बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने योजना की मैगजीन की। ठीक है, हाफ की, क्या की, हाफ क्यों की? क्योंकि योजना की जो मैगजीन होती है, उस योजना में एक ही टॉपिक पर पूरी योजना लिखी गई है, एक ही टॉपिक पर। ठीक है, मान लीजिए आपका जो टॉपिक है वो जल है, क्या है, जल। तो पूरी योजना आप पढ़ोगे 50, 60, 70 पेजेस की। ठीक है, तो आपने केवल जल के बारे में लिखा मिलेगा, और आपने जल के बारे में कितना पता होना चाहिए कि आप मेंस में एक आंसर लिख पाए, बस इतना। और एक आंसर कितने शब्दों का होता है? 150, 200, 250, है ना। तो 250 शब्दों में, और ऐसा तो ही नहीं सब कुछ जल के बारे में योजना में लिखा है, कुछ हमने पहले से भी पढ़ा हुआ होगा, है ना। तो यानी आपने केवल योजना क्यों पढ़ रहे हैं हम, कि चूंकि
उस टॉपिक पर विषय विशेषज्ञों द्वारा अपने राय, अपनी ओपिनियन, अपने सजेशंस दिए गए हैं। उन ओपिनियन सजेशंस के लिए जो यूनिक हैं, उनके लिए हमें योजना पढ़नी पड़ती है, ठीक है, ताकि वो हमें मिले, हमें वर्तमान कंडीशंस पता हो कि क्या चल रहा है ना, गवर्नमेंट जहाँ पर कर रही है वहाँ से हम थोड़ा सा अपडेट हो जाएं और वो चीज़ें हम अपने आंसर में कोट कर सकें। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से योजना इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही कुरुक्षेत्र के साथ भी है। कुरुक्षेत्र ग्रामीण परिवेश से होती है, वहाँ से ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड टॉपिक डाला जाता है, वो भी एक ही टॉपिक पर पूरी कुरुक्षेत्र लिखी गई होती है। हर मंथ आपने अलग अलग टॉपिक मिलेंगे, लेकिन एक मंथ की एक योजना में एक ही पूरे टॉपिक पर लिखी गई होगी। तो हमें अब उस एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, एक ही आ सकता है, दो आ जाएंगे तो दो आर्टिकल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपने समझ में आ गया होगा कि योजना के केवल शुरुआत के 3 आर्टिकल ही क्यों पढ़ने, और शुरुआत के 3 क्यों पढ़ने, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं, सारी चीज़ें उसमें अच्छी खासी बता दी जाती है। ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमने ओरिजिनल योजना मैगजीन पढ़ी, हाफ पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने समरी पढ़ी। समरी कहाँ पर मिल जाएगी आपने, जो दृष्टि की मंथली मैगजीन आती है वहाँ पर आपने समरी मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले कहाँ पर देखेंगे योजना की समरी, वो वाजीराम, बायजूस, नेस्ट, आईएएस, बाबा, इन साइट पर आप देख लीजिएगा, कहीं पर भी आपने योजना की समरी आसानी से मिल जाएगी, तो वहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप ओरिजिनल नहीं मिलती है तो किसी साइट या कोचिंग वाले की समरी वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के साथ भी सेम ही आपने करना है, ठीक है। पहले टेलीग्राम या किसी भी साइट से ओरिजिनल मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर देनी है, ठीक है, या अपनी नज़दीकी किसी शॉप से ले लेनी है मैगजीन। 30-40 रुपये तक की आएगी योजना आपकी और कुरुक्षेत्र, ठीक है। यदि नहीं मिलती है किसी साइट पर तो खरीद लो, नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो या फिर सब्सक्रिप्शन ले लो साल भर का। उसके बाद वही करना है, ठीक है, कि समरी पढ़ लेनी है। हिंदी मीडियम वाले दृष्टि की जो मंथली मैगजीन आती है उसमें कुरुक्षेत्र की समरी होती है, वो कर लेंगे तो हो जाएगा। वहीं पर जो वाजीराम, बायजूस, आईएएस, इसको इंग्लिश मीडियम वाले इन साइट पर जाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम करंट अफेयर की मैगजीन पर, कि करंट अफेयर की मैगजीन के लिए कौन सी मैगजीन फॉलो करें। देखो यार, सच बताओ तो 3 ही मैगजीन यहाँ पर है, ठीक है। हिंदी वाले दृष्टि पर जाओ, इंग्लिश वाले विजन पर जाओ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दूसरा मेरा पर्सनल ओपिनियन में कहूँ दूसरे नंबर पर तो इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों विजन पर चले जाओ, ठीक है। बाकी हिंदी वाले दृष्टि विजन पर जा सकते हैं और इंग्लिश वाले विजन, दृष्टि और इनसाइट पर जा सकते हैं, लेकिन कोई भी एक मैगजीन को ही फॉलो करना है शुरुआत से अंत तक, ठीक। ऐसा नहीं कि जनवरी में कुछ और पढ़ रहे हैं, फरवरी में कौन सी और मैगजीन पढ़ रहे हैं और मार्च में कुछ और। क्योंकि क्या होता है, जो दृष्टि की मैगजीन होती है, आप मार्च की लोगे ना तो ये मार्च वाली जो मैगजीन है ये आपने फरवरी में ही मिल जाएगी, लेकिन इसमें करंट होगा जनवरी का, ठीक है। वहीं पर आप जो विजन की मैगजीन लेंगे, ठीक है, वो फरवरी में जनवरी का उसमें करंट होगा। इनसाइड की आप लोगे तो कुछ और होगा, है ना। यार इनका फिक्स नहीं है कि किस डेट से किस डेट तक है, तो हो सकता है कि आपने विजन की ली, ठीक है, विजन की जनवरी की मैगजीन ली, तो उसमें मान लीजिए 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का करंट है। फिर आपने दृष्टि की जनवरी करी, उसमें 1 जनवरी से 30 जनवरी तक का है, ठीक है। आपने सोचा, आपने क्या सोचा कि ये जनवरी की ये कर ली और फरवरी की ये कर ली, लेकिन इसमें 15 जो आपके दिन हैं वो क्या होगा, सेम, और आपको लग रहा है कि हमारा 2 महीने का क्या है, करंट कंप्लीट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपने समझ में आ गई। करंट कोई भी एक ही मैगजीन आपने यहाँ पर फॉलो करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब जो डेली आपकी न्यूज़ है वो, सबसे पहले मैं यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ हिंदी माध्यम वालों के लिए। आप दृष्टि की साइट पर जाएंगे, वहाँ पर मासिक करंट अपडेट संग्रह आपने दिखेगा, ठीक है। करंट अफेयर में ही आप देखोगे, करंट अफेयर के सेक्शन में ही, तो आपने मासिक करंट अपडेट संग्रह का ऑप्शन दिखेगा। यदि नहीं दिखता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आकर उसकी लिंक ले सकते हैं। तो आपने क्या करना, उस मासिक करंट अपडेट संग्रह की 2 फाइल आएगी, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। अब जो आपने डेली न्यूज़ है, ठीक है, आपने डेली न्यूज़ 1 महीने बाद करनी है, यानी जो जनवरी का पूरा करंट होगा जो डेली न्यूज़ का, वो कंपाइलेशन होगा, ठीक है, कुछ भी 200 से 300 पेजेस का, जो आपने डेली 30-30 मिनट देकर उसे कंप्लीट करना है। बात समझ में आ गई। आपने डेली न्यूज़ दृष्टि से नहीं करना है, डेली न्यूज़ नहीं करना है, आपने दृष्टि से मासिक करंट अपडेट संग्रह की एक PDF फाइल आएगी, वो आपने डाउनलोड करनी है, हो सके तो उसकी प्रिंट निकलवानी है, ठीक है। प्रिंट निकलवा के और डेली उसे 30-30 मिनट देना है और 1 महीने में पूरी कंप्लीट कर लेनी है। वो जो न्यूज़ रहेगी वही की वही आपकी मंथली मैगजीन में भी
आपने उसी मंथ की मैगजीन में देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ का साइड बाय साइड आपका रिवीजन भी होता रहेगा और डेली न्यूज़ भी आपकी कंप्लीट होती रहेगी। लेकिन जो आपकी डेली न्यूज़ जो होगी वो 1 महीने बाद आपकी कंप्लीट होती रहेगी। ठीक है? डेली न्यूज़ करोगे तो काफ़ी सारी न्यूज़ होगी और इसमें थोड़ी-सी फ़िल्टर की हुई न्यूज़ होगी। जो कच्चे-कच्चे बच्चे होंगे वो निकल जाएँगे। ठीक है? अब आते हैं, या यदि ये नहीं करना चाहते हैं तो आप विजन की डेली न्यूज़ कर लो, डेली। ठीक है? जो डेली आज की आज कर लो, 30 मिनट में हो जाएगी। वहीं पर इंग्लिश मीडियम वाले विजन की डेली न्यूज़ पढ़ जाओ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है? बाकी आप चाहो डेली न्यूज़ के लिए दृष्टि, विजन, इनसाइट, आईएएस बाबा, इनसाइट पर जा सकते हो, और भी कई सारी साइट है, लेकिन यहाँ पर 4 ही मेन है। ठीक है? बाकी आप करंट अफेयर के लिए, डेली न्यूज़ के लिए वीडियोज़, साइट या कोचिंग वाले नोट्स पर भी जा सकते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं इकोनॉमी सर्वे के लिए। इकोनॉमी सर्वे के लिए इकोनॉमी सर्वे के लिए आपने पहले एक वीडियो देखनी है। ठीक है? वीडियो देखने के बाद आपने जब समझ में आ जाए कि इकोनॉमी सर्वे में क्या-क्या चाहिए, उसके बाद आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने सरसरी निगाह से देखना है। ठीक है? ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ने बैठ गए, नहीं तो 2-3 महीने लग जाएँगे। फिर कहना मत कि टाइम नहीं बचा। सरसरी निगाह से देखना है। फिर आपने लास्ट में विज़न की समरी पढ़नी है। ठीक है? विज़न की समरी आ जाएगी, इकोनॉमी सर्वे की वो पढ़ लेनी है। यानी सबसे पहले आपने वीडियो देखा, फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसको समझा, देन विजन की समरी से फाइनल स्टेप ले ली। मेन सोर्सेस आपका ये रहेगा। ठीक है? दूसरा ऑप्शन ये है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है ये काफ़ी मोटा होता है और कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपने केवल वीडियो देख लेनी है ताकि आपने इकोनॉमी सर्वे की समझ हो जाए, क्या-क्या यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन विजन की समरी पढ़ लो। विजन की समरी में जो चीज़ें समझ में नहीं आए, फिर वो आपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से पढ़ लेनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो इसकी, ठीक है, इसकी फ़िल्टर रीडिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है? जो इम्पोर्टेंट रीडिंग है वो वाली। ठीक है? सिलेक्टिव रीडिंग। वहीं पर यदि बजट की हम बात करें तो बजट के लिए भी आपने सबसे पहले कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देख लेना है। ठीक है? लाइक जैसे दृष्टि निकालता है ना? इकोनॉमिक्स और बजट दोनों की। उसके बाद आपने बजट न्यूज़पेपर से पढ़ लेना है। ठीक है? 1 दिन का न्यूज़पेपर 1 दिन आएगा, वो पढ़ लो बस। उसके बाद इसे भी विज़न की समरी से आपने फाइनल कर देना है। ठीक है? जो मेन सोर्सेज़ रहेंगे लास्ट में रिवाइज़ के लिए, वो विज़न की समरी ही रहेगी। आई होप कि ये आपने समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है? अभी आप मान के चलें कि आज जो डेट है आपकी 1 जनवरी 2023 है। ठीक है? यदि अब आपकी जो एग्ज़ाम उसमें 1 साल है, ठीक है? तो यानी आपकी एग्ज़ाम है 2024 में, तो आपने क्या करना है, 1.5 साल का कंप्लीट करंट करना है। ठीक है? 1.5 साल का कंप्लीट करंट करना है, जो भी मैंने अभी अभी आपने सारी चीज़ें बताई है, वो सारी आपने 1.5 साल की करनी है। वहीं पर पिछले 2 साल की आपने 365 करनी है विज़न की, वो आपका प्योर करंट होगा। पीटी 365 भी और मेंस 365 भी। आगे बात समझ में? तो ऐसे आपका 2 साल का पिछले का करंट आपने 365 से करना है, लेकिन जो 1.5 साल का जो आपका करंट है, वो कंप्लीट करंट आपने करना है। बात समझ में आई? नहीं आई तो और सुनिएगा। वहीं पर यदि आपकी एग्ज़ाम में 2 साल है, ठीक है? यानी लाइक 2025 में आपकी एग्ज़ाम है, तो आपने क्या करना है, लाइटली एडिटोरियल पढ़ना है डेली, और डेली न्यूज़ पढ़नी है, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, एक रिदम बने, क्या चीज़ें होती क्या नहीं। वहीं पर यदि आपके 3-4 या उससे ज़्यादा साल बाकी एग्ज़ाम में, तो आपने लाइटली एडिटोरियल पढ़ना है, न्यूज़ पढ़नी है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है? और जिसका 2023 आ ही गया है, ठीक है? और अभी तक कुछ करंट में किया ही नहीं है, तो अब उनके पास यही रास्ता है कि वो 365 कर लो। ठीक है? पीटी 365 कर लो, और मेंस के टाइम में मेंस 365 आप कर लीजिएगा विजन की। साथ में इकोनॉमी सर्वे और बजट कर लो विजन का। वहीं पर फरवरी और मार्च की मैगजीन कर लेना विजन की। ठीक है? तो ये चीज़ें आप कर लोगे तो इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। वहीं पर अब मैं यदि समझाओ, देखो कंप्लीट करंट वो जिसमें आप एडिटोरियल भी कर रहे हो, आरएसटी भी कर रहे हो, योजना भी कर रहे हो, कुरुक्षेत्र भी कर रहे हो, डेली न्यूज़ भी कर रहे हो, जो चीज़ें मैंने बताई है वो सारी आपने 1.5 साल की करनी है। यदि 1 साल ही जब आपका बाकी रहता है, ठीक है, यूपीएससी की एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए, तो आपने 1.5 साल का करंट अफेयर किस तरीके से करना है, कंप्लीट करंट, एडिटोरियल, आरएसटीवी, योजना, कुरुक्षेत्र सब आ गई उसमें। साथ ही में आपने पिछले 2 साल की 365 करनी है, पीटी 365 और मेंस 365। ठीक है? यानी आपको जो प्योर करंट आपका है वो 2 साल का आपने 365 से करना है। यानी 365 आपकी कौन-कौन सी हो जाएगी? 2022 की और 2023 की। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो, रेडी VUM वूम वैल्यू अपडेट मटेरियल, ये आपने करना पड़ेगा। ठीक है? कैसे कि कोई टॉपिक आपने रीड किया, ठीक है, लेकिन बुक में कुछ अलग दिया हुआ था, लेकिन अब वो चेंज हो गया, जैसे 370 धारा हटी, आपकी बुक में नहीं था, ठीक है, लेकिन करंट में हट गई है,
तो वो चीज़ क्या कर लो, आप अपडेट कर लो अपनी बुक में, तो आपने न्यू एडिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, यदि मैं कहूँ तो पीवाईपी एनालिसिस आपका होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर देखो आपके करंट से क्वेश्चंस कैसे बन रहे, क्या चीज़ें मांग रहा है, क्योंकि बिना इसके तो फिर वही तैयारी गुड़ गोप हो जाएगी आपकी, फिर क्या मत। ठीक है, फोकस आपने 360 डिग्री व्यू से करना है, एंगल आपका पूरा 360 डिग्री से होना चाहिए कि कोई आप करंट कर रहे हो, कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो, कोई योजना पढ़ रहे हो, कोई कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हो, है ना, तो उसके आगे पीछे सब कुछ देखना है कि जैसे कोई टॉपिक यदि चर्चा में है 370 धारा करंट में आया, मान लो करंट में है 370 धारा हटी, तो इस साल यूपीएससी ने 370 धारा से क्वेश्चंस पूछा, तो कैसे पूछेगा वो ये नहीं पूछेगा क्यों हटी, कैसे हटी और हटाने के क्या परिणाम हुआ, नहीं, वो ये पूछेगा 370 धारा क्यों लगाई गई थी। ठीक है, क्यों लगाई गई थी, तो ये कहाँ से आया, स्टैटिक से आया, ये करंट से नहीं आया, लेकिन आया इसलिए क्योंकि करंट में मुद्दा था ये, बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपने सोचना पड़ेगा करंट के टॉपिक को लेकर, थोड़ी सी डायनामिक अप्रोच के साथ आपने चलना पड़ेगा 360 डिग्री व्यू के साथ। नोट्स कब बनाने हैं बॉस, ये तो बताओ, तो ठीक है वो भी हम बताते हैं। अब नोट्स कब बनाने हैं कि पहले हम देखते हैं नोट्स किनके बनाने हैं। देखो, नोट्स जो आपने बनाने हैं वो एडिटोरियल के बनाने। एडिटोरियल क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स आपने जो बनाने पॉइंट वाइज बनाने, टू द पॉइंट। आरएसटीयू के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है, योजना के लिए भी सेम रहेगा, लेकिन ये पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। वहीं पर कुरुक्षेत्र का भी सेम रहेगा, लेकिन ये भी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, वहीं पर यदि हम बात करें करंट अफेयर के नोट्स की, ठीक है, जो डेली न्यूज़ आती है आपकी करंट अफेयर मंथली मैगजीन की, तो मैं यहाँ पर देखो एक बात बताओ, जो आप डेली न्यूज़ पढ़ोगे, डेली न्यूज़ की नोट्स की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो आप वापस से करंट अफेयर की मंथली मैगजीन में पढ़ लोगे तो वहाँ से रिवाइज हो जाएगा। देन करंट अफेयर की मंथली मैगजीन को हम 2 बार तो पढ़ ही रहे, है ना, उसके नोट्स की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उसे पीटी 365 और मेंस 365 में हम पढ़ ही लेंगे, आगे बात। लेकिन फिर भी कोई चाहता है कि नहीं सर हमें तो नोट्स बनाने हैं, तो आप यूएच के फंडा ट्राई कर सकते हो। यूएच के फंडा क्या होता है, यू का मतलब अंडरलाइन, एच का मतलब हाईलाइट, के का मतलब कीवर्ड। सबसे पहले यदि आप पहली रीडिंग कर रहे हो तो अंडरलाइन कर लो चीज़ों को, दूसरी रीडिंग में हाईलाइट कर लो, यानी आपने यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया है, ठीक है, तो फिर आप हाईलाइट करोगे तो क्या करोगे, डेली न्यूज़ मैगजीन, ठीक है। देन आप फिर थर्ड रीडिंग लोगे तो उसमें से एक कीवर्ड निकाल लोगे, और कीवर्ड क्या निकालोगे, डेली न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हाँ यार डेली न्यूज़ था, यानी डेली न्यूज़ के लिए तो मैगजीन थी, और कौन सी थी, करंट अफेयर की मंथली मैगजीन। आगे बात, इस तरीके से आपने नोट्स बनाने हैं कि पहली रीडिंग आप करो तो जो खास चीज़ें आपने लगे अंडरलाइन कर लो, सेकंड रीडिंग में आप चीज़ों को हाईलाइट कर दो, ठीक है। देन थर्ड रीडिंग में कोई भी ऐसा कीवर्ड निकाल लो जो पूरे को कवर करता हो, जैसे डेली न्यूज़, ठीक है। आई होप कि आपने यूएस के फंडा भी समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी ये भी नहीं होता है तो केवल हाईलाइट कर लो मैगजीन को, जो फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग आप करते हो तो, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, डेली न्यूज़ के लिए आपने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर मैगजीन से हो जाता है, और करंट अफेयर मैगजीन के भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पीटी 365 मेन 365 से हो जाता है। लेकिन कुछ वुम्स हम बनाना चाहे, जैसा मैंने बताया था वैल्यू अपडेट मटेरियल, तो वो हम बना सकते हैं, कुछ नया हमें मिले, हमें लग रहा हो कि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, एडिटोरियल में भी ये आता, ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें आप एडिटोरियल में ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ समझ में आए, ये हो गई नोट्स मेकिंग के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। अब आते हैं नोट्स मेकिंग पर। हम देखो, नोट्स मेकिंग के लिए एडिटोरियल का पहले समझ लेते हैं। एडिटोरियल की यदि आप नोट्स बनाते हैं, ठीक है, नोट्स बनाना जरूरी है, लेकिन तब जब आपकी रिदम बन जाए एडिटोरियल को पढ़ते हुए, ठीक है, जब आपको लगे कि 20 से 25 मिनट में आपका एडिटोरियल हो रहा है, ठीक है, और पढ़ते हुए ही आपने नोट्स बनाने, ठीक है, कैसे, वो हम पार्ट 2 में बताएंगे। अभी आपने नोट्स किस तरीके से बनाने वो मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली में, आपने पार्ट 2 इस वीडियो की आएगी तब बताऊंगा। तो हाँ, क्या करना है, आपने एक कॉपी बनानी है, आप चाहो तो A4 साइज के स्पाइरल बाइंडिंग वाला जो रजिस्टर होता है वो भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहो तो A4 साइज जो फ्री मिलते हैं, जो खुले हुए मिलते हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हो, जेरोक्स वाले पेजेस, यानी पर पेजेस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जैसा नहीं कि लिखो और फट जाए पेज। मेरा जो यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन रहेगा वो ये रहेगा कि A4 साइज की सीट आप लोगे तो वो ठीक रहेगा, क्यों, क्योंकि जैसे आज आप एडिटोरियल का नोट्स बनाया, ध्यान से सुनिएगा आप बात को, 2 मिनट में खाली पेज ले लेता हूँ। देखो, ठीक है, हमने पहले दिन एडिटोरियल के नोट्स बनाए, वो बना जियोग्राफी का, ठीक है। दूसरे दिन हमने एडिटोरियल के नोट्स बनाए,
वो बना हिस्ट्री का। तीसरे दिन हमने एडिटोरियल्स के नोट्स बनाए, वो बना सोसाइटी का। चौथे दिन हमने बनाया हिस्ट्री का, ठीक है, फिर हमने बनाया हिस्ट्री का, फिर हमने बनाया सोसाइटी का, फिर हमने बनाया जियोग्राफी का, ठीक है। इस तरीके से नोट्स बना। यदि ये सब देखेंगे तो ये सब GS1 के हैं, ठीक है। एक GS1 की फाइल बनानी अलग से एडिटोरियल के लिए, GS1 की, जिसमें GS1 के ही सब्जेक्ट रहेंगे। अब आपके खुले पेजेस रहेंगे तो क्या होगा, चूंकि सिलेबस अकॉर्डिंग देखें तो जियोग्राफी लास्ट में आता है, तो वो सारे पेजेस एंड में रहेंगे सारे एक साथ। हिस्ट्री देखेंगे तो हम वो फर्स्ट में आता है, ठीक है, तो वो सारे एक साथ रहेंगे। वहीं पर जो सोसाइटी के रहेंगे तो वो बीच में आता है, तो उन पेजेस को हम बीच में रख देंगे। तो ये तो हो जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज हमने सॉर्टिंग कर ली। अब टॉपिक वाइज करनी है। जैसे हिस्ट्री में जो पहले दिन आपका एडिटोरियल आता है वो आता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का। सेकेंड दिन आपका जो एडिटोरियल आता है वो आता है आपका आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। और थर्ड दिन आपका जो एडिटोरियल आता है वो आता है मॉडर्न हिस्ट्री का, है ना। फिर आपका जो वापस एडिटोरियल आया वो आया आर्ट एंड कल्चर का, फिर आपका आया वर्ल्ड हिस्ट्री का, फिर आया आपका मॉडर्न का। तो यदि आप एक के बाद एक रखोगे एडिटोरियल तो आपका पहले पन्ने पे वर्ल्ड हिस्ट्री का मिलेगा, सेकंड पे आर्ट एंड कल्चर, थर्ड पन्ने पर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, चौथे पे फिर आर्ट एंड कल्चर, पांचवें पे वर्ल्ड हिस्ट्री का, और छठे पे फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का। तो ये क्या हो रहा है, जिग जिग हो रहा है। हम चाहते हैं सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के जो भी है वो एक जगह हो, आर्ट एंड कल्चर की एक जगह और मॉडर्न हिस्ट्री की एक, ठीक है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं क्या कि एक टॉपिक के जो भी एडिटोरियल आए हैं पूरे साल में वो सारे एक जगह पे मिल जाए। तो हम क्या करेंगे कि चूंकि खुले पन्ने रहेंगे तो आर्ट एंड कल्चर क्योंकि GS1 में पहले है तो इन्हें शुरू शुरू में हम रखेंगे। वहीं पर मॉडर्न हिस्ट्री हम उसके बाद रखेंगे उन पेजेस को। जैसे हमने एडिटोरियल के नोट्स बनाए एक पन्ने पर, है ना। अब वो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं तो हम क्या करेंगे, आर्ट एंड कल्चर के बाद उन पेजेस को रखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री वाले को सबसे नीचे रखेंगे। इसी तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक पहले है तो उस टॉपिक के नोट्स पहले रखेंगे, लास्ट वाले के लास्ट में। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे नोट्स की सॉर्टिंग हो जाएगी अच्छे से। यदि GS1 का हमें वुम्स पढ़ना पड़ा तो वो एक बिल्कुल सॉर्टिंग में रहेगा, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। यहाँ पर वही चीज़ मैंने बताई है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सॉर्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। इसके बाद हमने टॉपिक देखा, अब नोट्स कैसे बनाने। टॉपिक से आपने एडिटोरियल में से सब टॉपिक्स निकाल लेने सारे, ठीक है। सब टॉपिक्स कैसे निकालने वो भी मैं बता रहा हूँ। सब टॉपिक्स देखो ये हो गया कि आपका एक टॉपिक हो गया कौन सा भी, ठीक है, टी नाम का कोई टॉपिक है। उसके सब टॉपिक हुए, एक हुआ डेफिनेशंस, एक हुआ लाभ, एक हुआ आपका हानि, एक हो गई आपके इम्पोर्टेंस यानी महत्व, एक हो गई आपके आगे की राह बता रखा है, ठीक है, वे टू फॉरवर्ड, ठीक है। ये कुछ और चीज़ बता रखी है, डेज डेज डेज। इस तरीके से ये क्या है, सब टॉपिक से हो सकता है आपके एडिटोरियल में ये सारे सब टॉपिक कवर हो तो वो एडिटोरियल बड़ा होगा, किसमें 2 ही सब टॉपिक हो तो वो एडिटोरियल छोटा होगा, किसमें हो सकता है 3 हो तो वो थोड़ा सा मीडियम रहेगा। तो ये हो गए सब टॉपिक। तो ये सारे सब टॉपिक आपने निकालते हुए चलना है, ठीक है। तो सब टॉपिक का आपने समझ में आया कि सब टॉपिक निकालने हैं। सब टॉपिक के बाद आपने टू द पॉइंट बनाने हैं। जैसे आपने लिखा टॉपिक नंबर, ठीक है, और उसका सब टॉपिक निकाल लिया, सब टॉपिक लिखा, और फिर सब टॉपिक की आपने पहली लाइन पढ़ी कि ये लाभ है। मान लीजिए जो आपका सब टॉपिक है वो लाभ का है कि उस टॉपिक के बारे में लाभ लिखने हैं, तो ये पहला लाभ है, ये दूसरा लाभ, ये तीसरा लाभ, ये चौथा, ये पांचवा, ये लाइनें आपने पढ़ी। आपने इसमें से केवल हिंट निकालना, इसमें से केवल एक कीवर्ड निकाल लो, ठीक है, और वो लाभ का कीवर्ड लिख दो कि ये पहला लाभ। दूसरी लाइन को पढ़ के एक कीवर्ड निकाल लो कि ये दूसरा लाभ, यानी कीवर्ड में लिखना है। 5 लाइन को 5 कीवर्ड में आपने निपटा देना है। कुल मिलाकर मेरे जो कहने का मतलब है वो यही है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज हमने सॉर्टिंग देखी, उसके बाद हमने सब टॉपिक देखे, उसके बाद हमने टू द पॉइंट निकालना सीखा। टू द पॉइंट कैसे निकालेंगे, कीवर्ड से हिंट डाल दो, हो सके तो फर्दर टाइप्स के रफ वर्क कर लो। रफ वर्क का मतलब फर्दर टाइप्स ये कि ये मत देखो सजाना है, अच्छे से लिखना है, क्योंकि आपके पास केवल 30 मिनट है और 30 मिनट में आपने एडिटोरियल भी पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं, तो वहाँ पर चीज़ें छोटी हो जाएगी। अब उस एडिटोरियल में यदि हम देखें तो वहाँ से हमें कोई इंट्रो का पॉइंट मिल रहा है कि उस टॉपिक से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो क्या इंट्रो हम लिख सकते हैं। जरूर नहीं कि जो आपका इंट्रो होता है वो क्वेश्चन से मेल खाता, वो टॉपिक से मेल खाना चाहिए। वहीं पर जो आपका कंक्लूजन में है, कंक्लूजन भी देख लो, ठीक है, क्योंकि 60 से 70% चांसेस होंगे कि एक ही कंक्लूजन उस टॉपिक से कौन सा भी क्वेश्चन बने आपका वो कंक्लूजन बैठ पाएगा, और कंक्लूजन पहले से रेडी होगा तो समय आपका मैथ्स में बचेगा। इंट्रो और कंक्लूजन भी आपने उस टॉपिक से
रिलेटेड यदि एडिटोरियल में मिल रहा है तो वो लिख लेना है। वहीं पर कुछ फैक्ट्स यदि आपने मिल रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम 2 फैक्ट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 फैक्ट्स आपने अपने नोट्स में ऐड कर लेने हैं, बस यही आपने करना है। उसके बाद यदि आरएसटीवी के हम बोले, ठीक है, हाँ, एक और चीज़ कि आपने एडिटोरियल की हार्ड कॉपी निकाल लेनी है। जैसे आप साइड से पढ़ रहे हो, दृष्टि की साइड से पढ़ रहे हो, विजन की साइड से पढ़ रहे हो, इनसाइड की जहाँ से पढ़ रहे हो उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेनी है डेली प्रिंट की, ठीक है। और वहाँ पर आप यूएस के फंडा भी अप्लाई कर सकते हो। अगर डेली प्रिंट नहीं निकाल सकते हो तो आप ये सारा तामझाम कर सकते हो, ये बढ़िया रहेगा, ठीक है। वहीं पर आरएसटीवी के लिए भी सेम आपने यही फंडा लेना है। देन योजना कुरुक्षेत्र की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। A4 साइज की सीट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज सॉर्टिंग, ठीक है। हर मंथ केवल एक ही टॉपिक आपका रहेगा, यानी 12 मंथ के 12 आपके टॉपिक हो जाएंगे, तो वहाँ पर सॉर्टिंग करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सब टॉपिक निकालने हैं, सब टॉपिक काफ़ी सारे निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 आर्टिकल आप पढ़ोगे और वहाँ पर हिंट फर रहे और ये सब होगा। इंट्रो और कंक्लूजन कुछ मिले तो वो लिंक लेना है, बाकी फैक्ट शीट आपने निकाल लेनी है। बाकी देखो वो आप कर सकते हो तो वो तो करना ही है, क्योंकि 14 दिन मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं आपने रिवीजन के लिए योजना कुरुक्षेत्र के, है ना। लेकिन समरी भी तो रहेगी, ठीक है। समरी आपने हिंदी में माध्यम वालों को दृष्टि की मैगजीन पर मिल जाएगी, और इंग्लिश वालों को जो मैंने कई सारी साइट्स आपने बताई है वहाँ पर आपने समरी इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो नोट्स बनाने की योजना कुरुक्षेत्र में क्या है, जरूरत नहीं है, समरी सफिशिएंट रहेगी आपके लिए। वहीं पर डेली न्यूज़ के लिए भी सेम ही जो मैंने बताया था कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, यानी आपने नोट्स बनाने हैं तो आरएस टीवी के बनाने, सनसेट टीवी के बनाने, यानी कि और प्लस एडिटोरियल के बनाने हैं। अब बात करते हैं रिवीजन की। देखो आरएसटीवी 8 दिन में 8 आर्टिकल आपके हो जाएंगे, बाकी जो 14 दिन आपके बचेंगे सेकेंड स्लॉट में, तो वहाँ पर आपका 2 से 3 बार रिवीजन आसानी से हो सकता है। वहीं पर योजना कुरुक्षेत्र का भी 2 से 3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। क्यों? चूंकि वो 14 दिन में तो हो गए से, ठीक है। साथ में आप मंथली मैगजीन भी करोगे तो वहाँ पर भी हो जाएगा अलग से। साथ में जो एडिटोरियल नोट्स आपके होंगे उनका रिवाइज, क्योंकि संडे के दिन एडिटोरियल नहीं आते, तो जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उनको संडे के दिन रिवाइज करना। एक एडिटोरियल आधे पेज में हो जाता है, ठीक है। तो 6 एडिटोरियल आपके 6 दिन के 3 पेजेस में हो जाएंगे, तो 3 पेजेस आसानी से 30 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। मैं ये बना के बताऊंगा आपको एडिटोरियल के आधे पेजेस में, ठीक है, आधे या एक पेजेस में आपके एडिटोरियल्स के पूरे नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। वहीं पर ये जो पूरा तामझाम है, देखो आरएसटीवी के जो टॉपिक होते हैं वो आपकी मैगजीन में कहीं ना कहीं टच हो ही जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वहीं पर जो एडिटोरियल में भी जो ज्वलनशील मुद्दे होते हैं आपके बर्निंग इशू, वो भी करंट में कहीं ना कहीं रहते हैं, तो वो भी मंथली मैगजीन में आ ही जाते हैं। वहीं पर योजना कुरुक्षेत्र की समरी भी दृष्टि की हिंदी वाली मैगजीन में रहती है, तो इन सब का रिवीजन आपका मंथली मैगजीन में तो हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका फाइनल सॉर्ट रहेगा, ठीक है, आपने डेली तो ये करना है, देन मंथली आपका रिवीजन हो रहा है, देन ईयरली आपका रिवीजन होगा पीटी 365 और मैन 365 से, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें रहेगी और ये इसमें रहेगा। चीज़ें समझ में आई कि रिवीजन का क्या प्लान है, ठीक है। उसके बाद अब कंक्लूजन की ढेर सारी चीज़ें बताई है, लेकिन एक सीक्वेंस में फिर से बता दो तो फटाफट हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी है। देखो जो हमें शुरुआत करना है जनवरी से करना है, 1 साल पहले, ठीक है, यानी 2024 में आपकी एग्जाम है तो जनवरी 2023 से शुरू कर देना है। बाकी यदि आपकी एग्जाम में अभी 2 3 4 या ज़्यादा साल बाकी है तो आपने करंट को लाइटली पढ़ना, एडिटोरियल और डेली करंट आप लाइटली पढ़ लो, 1 साल पहले से आपने अच्छे से करना है, ठीक है। बाकी यदि मैं बात करूँ डेली बेसिस पर आपने 2 घंटे देना है और 4 स्लॉट लेने हैं और बैलेंसिंग अप्रोच के साथ 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है, यदि कुछ छूट रहा है तो छूटने दो, ठीक है। एक समय आएगा कि आपका एक रिदम में 2 घंटे में सारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे अप्लाइड फार्मूले, ठीक है, कई सारे एस्पिरेंट ने अप्लाइड किए हुए हैं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। वहीं पर हमने सोर्सेस देखे, साइट, कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे योजना कुरुक्षेत्र मंथली मैगजीन, ठीक है, एंड पीटी 365 मैन 365 हमने यहाँ पर देखा है। वहीं पर नोट्स मेकिंग की अप्रोच हमने देखी है, ठीक है, पीटी और मेंस के लिए कि पीटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नोट्स मेकिंग कैसे करनी है। कुछ हमने कैप्सूल्स देखे, जैसे पीटी 365 करंट अफेयर मैगजीन के लिए नोट्स मेकिंग की जरूरत नहीं, तो वो है कैप्सूल ही हुआ, है ना। और फाइनली हमने 365 को ये माना कि कुछ नहीं हो तो 365 तो हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ गई। बाकी देखो अब आपका जो मन हो रहा होगा ये ना होकर ये हो रहा होगा, ठीक है।
यहाँ पर एक्सप्लेन वीडियो वाला मेरा नहीं है, ये मैंने नेट से उठा कर लिया था, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसे। वहीं पर हिंदू एनालिसिस भी मैंने नहीं लिया है, यहाँ पर एडिटोरियल मैंने बताया जो आपने साइड से करना है, ठीक है। बाकी पार्ट 2 में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। करंट अफेयर को यदि आपके पास 2 घंटे तो 2 घंटे में कैसे होता है, वो मैं प्रैक्टिकली करके आपने बताऊंगा, तो जल्दी वो मैं वीडियो लाऊंगा। हाँ, तो बस जितना भी मैंने इस वीडियो में आपने बताया है करंट अफेयर का कि 2 घंटे में कैसे करना और 1 घंटे में हाउसवाइफ और वर्किंग एस्पिरेंट जो हैं वो कैसे कर सकते हैं करंट को, तो इतना आप कर लेते हैं। तो जो फुल टाइमर है, जो फुल टाइमर जो पीटी देंगे, मेंस देंगे, ठीक है, जो भी रहेंगे, यदि आप ये करके जाते हो, यदि आपके लिए करंट बाहर होगा तो हो उस एग्ज़ाम में बैठे सभी एस्पिरेंट के लिए वो करंट बाहर होगा, इतना मैं कह दे रहा हूँ। वहीं पर जो हाउसवाइफ सिस्टर्स हैं एंड वर्किंग एस्पिरेंट है वो इतना कर लेते हैं 1 घंटे वाला, और भी है, तो उनके लिए यदि वो बाहर होगा, ठीक है, तो वो सभी के लिए बाहर होगा। यानी आप नहीं कर पाए तो कोई भी वो करंट नहीं कर पाएगा, इतनी मैं बोल देता हूँ। तो ये कर लेते हो आप, तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा और कुछ करने की आपने ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये कुछ है, ठीक है, कोचिंग वाला तो देख लीजिएगा, कोचिंग सब नहीं करते, बाकी हकीकत मैंने बताई है आपको। वहीं पर इनक्वायरी गाइडेंस प्रोग्राम के लिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल हमारा देख लीजिएगा एंड डेली मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आप ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पास 9 to dislike, थैंक्स लॉट गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।